किया और अपना ये जो कार्यक्रम संपन्न हुआ है, इसकी सफलता और लोगों की जो सहभागिता इतने लोगों से, लाखों लोगों से हुई है, निश्चित रूप से प्रदेश भाजपा इससे काफ़ी उत्साहित भी है। अलग अलग टीम बनाकर जो फीडबैक हम लोगों को मिला है, उसके अनुसार आगे भारतीय जनता पार्टी कार्य योजना बनाएगी और इसके लिए हम ये जो कार्यक्रम बड़ा सफल हुआ है, इसके लिए हम प्रदेश अध्यक्ष के नाते भारतीय जनता पार्टी मोर्चा प्रकोष्ठ सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं, बधाई देना उनको चाहते हैं। और ये जो लोगों तक पहुंच कर ये जो कार्यक्रम हम लोगों ने किया है, निश्चित रूप से इससे पूरे प्रदेश के कार्यकर्ताओं में ऊर्जा का संचार हुआ है और कार्यकर्ताओं में ऊर्जा का संचार हुआ है तो निश्चित रूप से हम लोग आने वाले विधानसभा के चुनाव में इस जन विरोधी सरकार को उखाड़ फेंकने में सफल होंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। और इस दौरान आप प्रेस मीडिया और पत्रकार बंधुओं का भी, आप सब लोगों का भी सहयोग हम लोगों को मिला है, इसके लिए आप लोगों का भी आभार व्यक्त करते हुए मैं अपनी बात यहीं समाप्त करता हूं। मुझे सांगठनिक जानकारी देनी थी, अब आगे मैं आग्रह करूंगा। अब आगे मैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और हमारे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री से आग्रह करना चाहूंगा कि प्रेस को संबोधित करेंगे। आदरणीय डॉक्टर साहब। माननीय प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय जी, माननीय नेता प्रतिपक्ष जी, हमारे कोर ग्रुप के सभी वरिष्ठ साथी, प्रदेश के सभी पदाधिकारीगण, माननीय अध्यक्ष जी ने बहुत डिटेल से भारतीय जनता पार्टी के 2.5 साल के इस कार्यकाल कांग्रेस के पूरे होने के बाद जो कार्य योजना बनाई थी और उस कार्य योजना के बारे में आपको बताया कि कैसे गांव-गांव में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, युवा मोर्चा, महिला मोर्चा, सभी हमारे मोर्चे और प्रकोष्ठ के लोगों ने इस पूरे अभियान में न केवल हिस्सा लिया बल्कि जनता की जो भागीदारी रही, जिसके बारे में माननीय अध्यक्ष जी ने बताया कि ये सरकार सभी क्षेत्रों में पूरी तरीके से 2.5 साल में असफल हुई है और निराशा इतनी व्याप्त है कि 2.5 साल पूरे होने में जो हमारे सारे वरिष्ठ नेताओं ने एक आग्रह किया था कांग्रेस से, आप ये बताएं कि 2.5 साल में कांग्रेस की उपलब्धि क्या है। 2.5 साल के अवसर पे सामान्यतः कोई सरकार अपने किए गए कामों के बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी बात रखते हैं। हमारी पहली सरकार है जो कितनी निराश है, वो कोई डेवलपमेंट के विकास के कामों को गिनाने का काम नहीं कर रही है 2.5 साल में। आश्चर्य करेंगे, वो सवाल कर रही है। सवाल जो हमने पूछा है, छत्तीसगढ़ की जनता ने पूछा और इस विश्वास के साथ पूछा था कि इसका जवाब आएगा। और सवाल क्या था? ये कोई हमारा सवाल नहीं था, ये सवाल कांग्रेस का था, कांग्रेस के घोषणा पत्र में किए गए वादे का था। और प्रश्न भी था कि सवाल तो पूछे जाएंगे, भूपेश जी जवाब तो देना होगा। ये गांव-गांव में प्रश्न पूछे, नागरिकों ने प्रश्न पूछा, आपने बेरोजगारी भत्ता के बारे में प्रश्न किया, 14,000 भर्ती, शिक्षक भर्ती के बारे में किया, 1 लाख पद के बारे में बात किया और उम्मीद करते थे कि 2.5 साल का समय, आधा कार्यकाल उल्टी गिनती शुरू हो गई तो इसका जवाब आएगा, ये उम्मीद कर रहे थे, मगर जवाब तो नहीं आया। महिलाओं ने प्रश्न किया, गांव-गांव में शराब की नदियां बह रही है, घर पहुंच सेवा हो गया। अब सवाल ये पूछ रही है महिलाएं कि तुमने वादा क्यों किया था और वादा किया था तो उसका क्रियान्वयन क्यों नहीं हुआ।
किसान आज पूछ रहा है 2 साल का बोनस कहाँ गया। समाज के वो वृद्धावस्था पेंशन, विकलांग पेंशन आपने सार्वजनिक रूप से अपने जन घोषणा पत्र में वादा किया था, उनकी आंखें पथरा गई। विश्वास किया था कांग्रेस पे, समर्थन दिया था, और आज वो सारे वादे जब झूठे हो रहे हैं, जिनके बारे में माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने बताया, उसके डिटेल इतनी जानकारी में देने की जरूरत नहीं समझता। आज जनता के बीच जाकर जब लोगों ने सवाल किया तो जवाब नहीं बना, और अब प्रदेश अध्यक्ष इनके बोल रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सवाल पूछने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, जिनके जवाबदेही है विकास। मुख्यमंत्री को जवाबदेही थी, मुख्यमंत्री को इन सब सारे बातों का जवाब देना था, और उन्होंने जवाब नहीं दिया, बल्कि प्रश्न पूछ रहे हैं, क्योंकि उनके मालूम है कि 28 साल में इस सरकार ने सिवाय लूट के, सिवाय बेईमानी के, माफिया राज छत्तीसगढ़ में पैदा करने के सिवाय छत्तीसगढ़ के गांव-गांव के लोग अब पहचानने लगे हैं कि कलेक्टर के पद के लिए जब बोली लग जाती है, पेमेंट सीट कहा जाता है, रेत से लेकर शराब से लेकर कोल माफिया पूरे प्रदेश में आज एक गांव में कब्जा कर चुके हैं। इस परिस्थिति में जनता को ये लग रहा है कि वो चले गए। उनके साथ निश्चित रूप से जिस प्रकार बेईमानी हुई और जिस वादे को लेकर आए, आज उन वादों को पूछने का समय 2.5 साल आया है। मैं तो ये कहना चाहता हूं, 2.5 साल में पहला सवाल इस सरकार से सबसे महत्वपूर्ण है, और ये सवाल ये है कि आर्थिक बदहाली, डेवलपमेंट के सारे काम ठप क्यों है। ना कहीं पे सड़क का निर्माण हो रहा है, स्कूल का निर्माण हो रहा है, पुल पुलिये का निर्माण हो रहा है, वित्तीय स्थिति चौपट क्यों हो गई है, आर्थिक रूप से दिवालियापन की ओर क्यों बढ़ रहे हैं, और किसी राज्य की सबसे खराब स्थिति जो हो सकती है वो 2.5 साल में छत्तीसगढ़ ने देखा। इसके कुछ नमूने मैं आपको बताना चाहूंगा कि छत्तीसगढ़ की सरकार और उसकी वित्तीय स्थिति आज क्या है, और इस स्थिति में मैं मांग करता हूं कि एक श्वेत पत्र सरकार जारी करे, मुख्यमंत्री जारी करे, अपने वित्तीय स्थिति की जानकारी छत्तीसगढ़ की जनता को दे, यहाँ के लोगों को दे कि आज छत्तीसगढ़ दिवालियेपन की स्थिति में क्यों है। सीएजी की रिपोर्ट 2020-21 में कुल राजस्व आय 63,155 करोड़। मैं आपको तुलनात्मक ये बताना चाह रहा हूं, जो आरोप लगाते हैं केंद्र के ऊपर, आज उसके बारे में मैं जानकारी देना चाहता हूं। 63,155 करोड़ कुल राजस्व आय, इसमें केंद्रीय योजनाओं का शेयर 33,144 करोड़ है। इसका मतलब हुआ कि कुल राजस्व व्यय का, आय का 52.5% केंद्र सरकार की योजनाओं से प्राप्त है। राज्य के स्वयं का राजस्व 30,011 करोड़ है। यानी आप तुलना करेंगे तो कुल राजस्व आय राज्य के हिस्से का 47.5% है। बजट में ये देखते हैं कि 52.5% केंद्र सरकार की योजनाओं से प्राप्त है, और राज्य का हिस्सा सिर्फ 47% है। और इसमें इन्होंने राजस्व प्राप्ति का लक्ष्य रखा था 83,000 करोड़, 83,831 करोड़ का, जो वास्तविक प्राप्ति का केवल 75% है। एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपको देना चाहूंगा। सरकार के खर्चे की बात करें, कुल खर्चा 80,126 करोड़ कुल खर्च बता रहा हूं मैं। 2021 के आंकड़े, सीएजी के आंकड़े के आधार पर बात कर रहा हूं।
कुल खर्चे 80,126 करोड़, जिसमें राजस्व व्यय 70,611 करोड़ है।